जय श्री माधव। अम, मेरा ये पहला वीडियो है। एक्चुअली मैंने वीडियो बनाने का पहले बहुत सोचा। करोना करोना के टाइम पे मेरे मन में एक ख्याल आया था कि मैं एक वीडियो बनाऊं। क्योंकि वो समय ऐसा चल रहा था कि बहुत दिमाग में बहुत सारी बातें आ रही थी कि हमारी आंखों के सामने पूरी दुनिया शांत हो गई है। शांत मतलब कोई बाहर नहीं जा रहा, कुछ नहीं कर रहा। तो मैंने बहुत सोचा, ऐसा क्यों? और ये कोई मामूली बात है क्या? ये सिर्फ एक रोग है या फिर वो प्रभु हमें कुछ बताना चाह रहे हैं? और मैंने एक नोटिस किया, कोरोना सिर्फ एक रोग नहीं था, एक पूरे ब्रह्मांड के लिए, मतलब या इस तरह के लिए बोलिए, एक हमारे लिए वेकअप कॉल था। वेकअप कॉल जिसमें एक स्पिरिचुअल हमारी जर्नी जग गई। बहुत सारे लोगों की, मतलब जो एक्चुअल में जो लोग इस तरह पे उतरे हुए हैं, वो क्योंकि हम जब मानव शरीर में जब जन्म लेते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें हम कौन है इससे हमें अवगत नहीं कराते। हम भूल जाते हैं, काफ़ी सारी ऐसी बातें हैं। तो करोना ऐसा एक समय था जिसमें एक वेकअप एक वेकअप कॉल दिया था सबको। उसमें कुछ लोग जग गए, कुछ लोग सो गए। जो सो गए हैं वो अभी भी नहीं उठे हैं। उनको अभी जो जग गए हैं, वो लोग जो सो रहे हैं उनको हिला हिला के उठो 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 बोल रहे, और फिर भी नहीं उठने वाले। फिर भी ये जगने वालों का एक काम है कि वो सोने वालों को उठाए। बाकी तो जो प्रभु ने जो लिखा हुआ है वो तो हो के रहेगा। मतलब करो ना। उस समय में मैंने देखा कि जो जानवर जो इंसानों से हमेशा दूर भागा करते थे, मतलब पिंजरे के अंदर बंद रहते थे, मतलब इंसानों ने उनसे जीने का हक छीन लिया था। प्रकृति से जीने का हक छीन लिया था। हर जगह इंसान सिर्फ मैं मुझे क्या चाहिए, इंसान को क्या चाहिए, बस वो वही वही कर रहा था, वही जी रहा था। और प्रकृति के साथ वो वही सब कर रहा था। वो भूल गया था कि मानव प्रकृति के साथ जीता है। मानव के लिए प्रकृति नहीं बनी है, लेकिन मानव को ऐसा लगता है, मतलब इंसान को ऐसा लगता है कि ये सारा ब्रह्मांड जो आजू बाजू में उसके घूम रहा है वो सिर्फ उसी के लिए बना हुआ है। तो वो, मैं आपको एक कहानी बताती हूँ। कहानी मतलब जो मेरे दिमाग में है, जो मैं आपको आसान शब्दों में जो आपको मैं समझाता हूँ। हमारा एक घर होता है, ओके। घर में माँ बाप होते हैं, भाई बहन होते हैं। और आपने कभी नोटिस किया है कि जो सबसे बड़ा होता है, ओके, उस पे माँ बाप ज़्यादा भरोसा करते हैं। मतलब कल हमें कुछ हो जाए, कल ऐसी कोई नौबत आ जाए, तो अपने छोटे भाई बहन का ये हमारा बड़ा बेटा ख्याल रखेगा। हुँ? तो उस हिसाब से उसको परवरिश दी जाती है। सब कुछ जो चाहे, मतलब उसको ज़्यादा सब कुछ पहले उसको ही मिलता है। फिर एक टाइम आता है, ओके, वो बड़ा जो बेटा होता है वो अपनी मनमानी करने लगता है। छोटे भाई भाई बहनों पे ज़्यादा जोर लगाने देता है। मैं सबसे बड़ा, माँ बाप सबसे पहले, मतलब मैं ही हूँ। मतलब जो प्रॉपर्टी है ना उसमें भी सबसे पहला हिस्सा मेरा निकलेगा क्योंकि मैं बड़ा, ओके। तो वो छोटी भाई बहनों का उसको वो नहीं रहता है कि वो उसका ख्याल रखना है ना। वो उन पे अपना दबाव बनाना चाहता है, उन पे अपना हक जताना चाहता है क्योंकि वो बड़ा। तो वो जुल्म करता है, छोटी छोटी बातों पे उन पे डांटता है। माँ बाप उसको डांट देते हैं कि नहीं, ये तुम्हारी छोटी भाई बहन है, उनको तुम्हें
प्यार से समझाना है, उनका ख्याल रखना है। बट नहीं, बड़ा बेटा तो बड़ा बेटा होता है, वो कभी नहीं सुनता, वो मनमानी करने लगता है। उनको यहाँ तक कि वो प्रॉपर्टी से बेदखल करने के लिए मतलब उनकी जान पे भी, मतलब जान के साथ भी खेलने की कोशिश करता है। मतलब वो अच्छा बेटा नहीं है। ओके, जो माँ बाप ने जो सोचा था वो वैसा बेटा नहीं है। फिर एक दिन माँ बाप उसको उसको डांट देते हैं, मतलब घर से बेदखल कर देते हैं। जाओ, तुम इस घर में नहीं रह सकते, तुम तुम्हारे छोटे भाई बहनों को तुम तकलीफ दे रहे हो, अब तुम घर से निकल जाओ। हमें अपने बड़े बेटे की कोई ज़रूरत नहीं, हम अपने बच्चों को तुम्हारे भाई बहनों को हम संभाल लेंगे, हम माँ बाप हैं। आई नो, मैं ये बेवकूफ़ कहानी आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आसान शब्दों में समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये कोरोना का समय एक्चुअल में वही समय था जो ये कहानी के आजू बाजू घूम रहा था। मतलब माँ बाप, मतलब हमारे परम पिता परमात्मा, ओके, प्रभु, बड़ा भाई मतलब बड़ा बेटा मानव इंसान, छोटे भाई बहन प्रकृति, पहाड़, नदियाँ, झरने, जानवर, पेड़ पौधे, तो मानव ने क्या किया, धीरे धीरे उनको नष्ट करने की कोशिश की। प्रभु ने प्रभु ने फिर हमें बहुत तरीके से समझाया कि ऐसा नहीं करना चाहिए। भूकंप ला दिया, छोटे 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 छोटे, जो हमेशा कभी न कभार अर्थक्वेक हुआ करते थे, थोड़ा सा जल प्रलय, कहीं से सुनामी आ जाती थी, कुछ आग प्रलय हो जाते थे, मतलब छोटे छोटे। देखिए हमें नहीं समझ में आया, तो फिर कोरोना एक ट्रेलर, छोटा सा ट्रेलर आया, उसमें जो धरा पे जो उतरे हुए हैं लोग, जो एक्चुअल में प्रभु के काम के लिए आए थे, जो अपने आप को सच्ची में भूल चुके थे जन्म लेके, उनको याद आ गया कोरोना दिस इज़ नॉट नॉर्मल, दिस इज़ अ वेकअप कॉल। तो हम लोग उठ गए, मेरे जैसे बहुत सारे लोग उठ गए, अभी भी कुछ लोग सोए हुए हैं। ओके, तो मेरा ये कहानी यही था कि हमें मासूमों पे जुल्म नहीं करना है। इंसान है, भगवान ने हमें बहुत अच्छे से बनाया है, बहुत सोच समझ के बनाया है, तो हमें परमात्मा की कदर करनी चाहिए। इस जो मानव शरीर जो दिया ना, उसकी कदर करनी चाहिए हमें। बस मुझे यही कहना था। जय श्री माता।